Hello, welcome, Namaskar. My name is Nanda Sharma. So we are doing the next topic, that is study of variation of photoelectric current. In earlier video, we did with the topic that is photoelectric effect. जो हमने किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसमें कुछ वेरिएशंस बताए थे हमने. तो वो वेरिएशंस के साथ में अब कुछ ग्राफ फॉर्मेशन करता है. तो वो ग्राफ मैं आपके लिए बता रहा हूं क्या है. सबसे पहला हमने लिखा था अर्लियर वीडियो में, दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, वेयर ए मींस द कलेक्टर. ए मींस द क्या है, वो कलेक्टर प्लेट है. सी मींस द इमिटर, वो आपके पास क्या है, इमिटर. जहां पे हमने अर्लियर वीडियो में बताया था कि जब भी सोर्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द इमिटर, जो आपके पास किसके ऊपर पड़ेगी, इमिटर के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां डायरेक्टेड होते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. अब उसी पे बेसिस पे मैंने एक ग्राफ बनाया है. दिस वी नोट, ये आपके पास पोटेंशियल लिया, ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया जो आई से डिनोट कर रहा है, एंड दिस इज द मिनिमम माइनस, जो नेगेटिव साइन को शो कर रहा है. दैट मींस अब ये जो वैल्यू है वो डिक्रीजिंग वैल्यू है. ये जो वैल्यू है वो कैसी है, डिक्रीजिंग वैल्यू. एंड दिस वी नोट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. क्लियर है भाई सभी को, ठीक है. चलो अब यहां से मैंने क्या देखा कि ये आपके पास करंट I1, I2, I3. ऑब्वियसली फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट कि I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1. क्लियर है सभी को. तो हमने इसमें क्या पाया, इट इज फाउंड दैट द PC, here PC means the photoelectric current. PC का मतलब क्या लिख रहा हूं भाई, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज ग्रेजुअली. अब वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन प्लेट ऑफ ए. जैसे ही आपके पास वो प्लेट ए जो हमने किया था, वहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे, तो वहां पे करंट भी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था. अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये यहां पे करंट बढ़ेगा ही नहीं. अब वो करंट बढ़ेगा नहीं तो वो सैचुरेट हो जाएगा. दैट मीन्स वो मैक्सिमम हो जाएगा. वो आपके पास बोला गया सैचुरेशन मैक्सिमम करंट. उसको क्या बोला गया, मैक्सिमम करंट. आफ्टर दैट वो क्या करेगा, वो डिक्रीजिंग, अब वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. अब वो क्या कह रहा है, देखो यहां से, एट वन स्टेज ऑफ प्लेट ए. अब एक प्लेट, अब जो आपके पास कलेक्टर प्लेट है, वहां पे क्या होगा, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम. अब वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. वहां पे जो सोर्स ऑफ लाइट लेके आ रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट करेगा तो वहां पे मैक्सिमम आपके पास करंट हो गया और सैचुरेट, वो स्थिर हो जाएगा बिल्कुल. आफ्टर दिस देयर इज नो इंक्रीज ऑफ करंट. अब उसके बाद कोई करंट का इंक्रीज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल लिनियरली जा रहा है, ठीक है. इंक्रीज, नो इंक्रीज इन करंट. दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. इस करंट को जो बोला गया है वो क्या बोलता हूं भाई, सैचुरेशन करंट और मैक्सिमम करंट. क्लियर है. नाउ इफ वी अप्लाई इट टू द नेगेटिव, क्योंकि हमने उसमें क्या किया था, एक रिवर्सिंग की लगाई थी. तो इस रिवर्सिंग की से मैंने क्या किया, अब उसको मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया ऑन प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी. ओनली जो जिनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच एट प्लेट ए. अब वो वापस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस इमिटर के पास पहुंच जाएंगे, विच डिक्रीज, जो उसको डिक्रीज करेंगे एंड बिकम जीरो, और क्या कर देंगे, उसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे. दिस मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल, दिस मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिससे वो डिक्रीज हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और अदर नेम इज कट ऑफ पोटेंशियल, और अदर नेम इज कट ऑफ पोटेंशियल. नाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर कोई आपसे पूछे तो वो क्या होगी, कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए थे और जितनी पोटेंशियल डिफरेंस, जो कट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल या जिसको कट ऑफ पोटेंशियल बोल रहा हूं, उनके साथ अगर प्रोडक्ट कर दिया इज इक्वल टू, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv का स्क्वायर, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम अटेन करेगा, तो ये आ गया वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर. क्लियर है यहां से. अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, एक तो डिपेंड करेगी कि इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट, कि लाइट का सोर्स क्या है इंसिडेंट होने का. सेकंड में बात करता हूं आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, वो मेटल जो है जिसपे आपने जो रेडिएशंस को स्ट्राइक किया है, वो मेटल किस सरफेस का है. सेकंड, उसके बाद इंडिपेंडेंट करता है, किस पे इंडिपेंडेंट नहीं करेगा, ऑफ इंटेंसिटी, वो लाइट की इंटेंसिटी पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है. क्लियर आया भाई समझ में, ठीक है. ओके, नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज फॉर दैट
इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इट इज लिनियरली इंक्रीजिंग। तो ये आपके पास लिनियरली इंक्रीज करता रहेगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, कि जितने भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा पर सेकेंड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स इट वेरीज विद लिनियरली, कि ये बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी को बढ़ाता रहेगा। समझ आए भाई सभी को। नाउ द थर्ड ग्राफ इज फॉर दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होगा अगर मैं लेके चलता हूं ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर वो इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा देन आपके पास क्या होगा, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इट फॉर्म्स। दैट मीन्स दिस इज, यहाँ पे अब आपके एक सैचुरेशन करंट बनाएगा, जो मैक्सिमम करंट रहेगा उसको बोलता हूं सैचुरेशन करंट बनाएगा। नाउ इट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज ν1, ये ν2 and ν3. Obviously from the graph we can see that ν3 is greater than ν2 and ν2 is greater than ν1. All clear? समझ आए सभी को? Now this is earlier in the graph it is potential and it is negative. तो नेगेटिव पोटेंशियल को, या दूसरे टर्म में कहूं कि जीरो पोटेंशियल को क्या बोला जाता था, कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता था। अब यहां से ये आपके पास V0 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 फॉर द फर्स्ट रे, सेकेंड रे, थर्ड रे, दीज आर द फ्रीक्वेंसी। जब वो पढ़ेंगे तो ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन वी टेक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 ν3 की ली है बट सेम इंटेंसिटी उनकी क्या रखी है, सेम है, कोई चेंज नहीं कर रहा, देन वैल्यू ऑफ V0, देन द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट रहेगी फॉर द फ्रीक्वेंसी। वो हर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रहेगी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट, ठीक है। एंड दैट सैचुरेशन करंट, और जो इसका सैचुरेशन करंट होगा, जो मैक्सिमम करंट जहां पे जाके आगे वो बढ़ेगा नहीं, इट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ नोट इट डाउन। All clear? Now the next and last graph is, now आगे the next is the effect of frequency on stopping potential, कि अगर मैं stopping potential पे निकालता हूं effect, then आपके पास this is the graph, this is for the metal A, metal B which is linearly increasing, but जब ये decrease करती हैं, रुकती हैं एक maximum वैल्यू पे, तब बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको बोला गया था। ये आपके पास स्टॉपिंग, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए डिनोट करता हूं न्यू नोट, वेयर न्यू नोट, नाउ हेयर न्यू नोट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस वन, दीज आर द इंटरसेप्ट फॉर द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बिकॉज यहां पे अगर इंटरसेप्ट बनाऊंगा तो आगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि एच न्यू बाई, आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर मैक्सिमम, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो यहां से ये इंटरसेप्ट फॉर्म निकाला। अब इसमें मैं क्या देख रहा हूं, मैंने देखा कि वेरीज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ लिनियरली इंक्रीज करेगा। देयर इज ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ, अब यहां पे एक सर्टेन मिनिमम कट ऑफ होगा, जिसको न्यू नोट बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी में, दैट नोन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया, फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, कि जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। समझ आया? तो इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनेंगे दैट वुड बी माइनस का फाई नोट बाई ई, जो वर्क फंक्शन अपॉन ई इज इक्वल टू में एच न्यू नोट बाई ई। तो यहां से अगर वर्क फंक्शन फाई नोट निकालना है तो फाई नोट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ई इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट, की जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड आपने इंटरसेप्ट का ऑब्जर्व किया है उसका मल्टीपल हो जाएगा। नोट इट डाउन। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।